Hey, y'all, come look at this. और अब आशुतोष जो कि मेरे बॉस रह चुके हैं, लेकिन जब बॉस भी थे तब भी विचार अलग किसी के भी हों, लेकिन एक सबसे जूनियर व्यक्ति भी जो ज्वाइन करे उसको लोकतांत्रिक अधिकार था कि सर से बहस कर सकते थे। तो इसीलिए मैं आपसे पूछती हूं, हिंदू राष्ट्र आपने किताब लिखी, पर हिंदू राष्ट्र अगर तथागत जी या हिंडोल जी वो कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, एक सांस्कृतिक पहचान वाला राष्ट्र, क्या आप उसे धर्म और राजनीति से जब जोड़ते हैं तो एक नकारात्मक रूप में देखते हैं? अभी जब हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि कोई भी मुझसे विचार कर सकता था, हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर विचारों की स्वतंत्रता ही नहीं होगी। ये मैंने बहुत मेहनत करके सीखा। और अभी जब मैं अपने दोनों तथागत जी को और हिंडोल सेनगुप्ता को सुना तो मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। मैंने कहा जिस हिंदुत्व के बारे में खोज करते करते हम 1892 में जाके रुक जाते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक हजारों साल के की परंपरा है, सनातन है। तो जो 1892 से शुरू हो रहा है वो सनातन कैसे हो गया? तो मैं तो ये सवाल तथागत जी से भी पूछूंगा और हिंडोल सेनगुप्ता से भी पूछूंगा। फिर बात करते करते कभी हिंदुत्व कहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, कभी हिंदुइज्म कहते हैं, कभी धर्म कहते हैं, कभी रिलीजन करते हैं, और ये सारी चीज अलग है। हिंदुइज्म, जब आप सावरकर जी को पढ़ते हैं तो सावरकर जी ने बहुत क्लियरली अपनी किताब में हिंदुत्व में लिखा है हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदूनेस क्या है, वो सब क्लियरली डिफाइन करते हैं। लेकिन आज की तारीख में इन शब्दों का ऐसा घालमेल किया गया है कि जो मौजूदा पीढ़ी है उसको लगता है कि सब कुछ जो हिंदू धर्म के नाम पे वो हिंदुत्व। बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक विचारधारात्मक चीज है, एक राजनीतिक चीज है। उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति के अपने जो अभीष्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसको जब आप पॉलिटिकल हिंदुइज्म कह देते हैं तो मुझे पॉलिटिकल इस्लाम की याद आने लगती, फिर मैं और डर जाता हूं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम, क्या उसी तरीके से पॉलिटिकल हिंदुइज्म है? अगर वो है तो हम सबको डरना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र एक ऐसा विचार है जो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको हर हाल में आने से रोकना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा ये पागलपन का विचार, मेरे शब्द नहीं है, माफ करिएगा, कोई एफआईआर दर्ज न करे भाई मेरे खिलाफ, ये सरदार पटेल ने कहा। तो पहली बात ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म का इस्तेमाल करती। हिंदुइज्म क्या है? जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तब आप वेद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो हिंदू धर्म क्या है, वो धर्म क्या है? तो हमारे यहां कहा गया है धर्मो धार्यति प्रजा। फिर जब गांधी जी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो गांधी जी ने कहा जो सारे धर्मों का निचोड़ है वो मेरा धर्म है। आज की बात क्या है? क्या आपको भगवान राम वेद में मिलते हैं? पढ़ के देख लीजिए। क्या भगवान कृष्ण आपको उपनिषद में मिलते हैं? नहीं। तो सब कुछ मिला के जो एक धारा शुरू हुई ऋग्वेद से, आज से 1200 बीसी 1200 बीसी से लेकर अभी तक, जिसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और सबको समाहित करके सबको साथ लेकर चलने वाले धर्म का नाम है हिंदू धर्म। इसलिए घालमेल ना करें। आपको राजनीति करनी है, आप जम के राजनीति करें। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहे करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन जब आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ते हैं, जब आप गोलवालकर को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के आपको लगता है कि जो पुण्य भूमि की बात की जा रही है और जो मातृभूमि की बात की जा रही है, उसमें जिनकी पुण्य भूमि हिंदू यहां इस धरती पे नहीं है, फिर उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। आप मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि यहां नहीं है। तो ये अपने आप में हमें ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए। हमको वो विचारधारा चाहिए जहां दयानंद सरस्वती जो कहते हैं सिर्फ वेद की तरफ चलेंगे। हमें शंकराचार्य चाहिए कि जब वो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं तो हमको अपने अंतर्मन में झांकने की दृष्टि होती है। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो उनका विरोध हुआ। आज जिस रामचरितमानस को हम लोग अपने घर में करते हैं
उनका विरोध किया गया, बनारस में विरोध किया गया कि आपने ये क्या लिख दिया, आपने अवधि में लिख दिया। अरे हमारे यहां तो सब संस्कृति में चलता है। हमको रायदास चाहिए, हमको कबीर दास चाहिए, जो कहते हैं क्या है, मैं तो राम की बहुरिया हूं। ऐसे उदात्त विचार। तो जब हम सब कुछ घालमेल कर देते हैं राजनीति की वजह से, और फिर जो घोल पैदा होता है उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। और जिसकी तरफ आप कहते हैं कि हिंदू नेशन, सावरकर ने कहा कि इस देश में 2 नेशन है, एक नेशन नहीं है। जिन्ना ने भी वही कहा। तो आप ये तय करिए ना कि आपका नेशन कौन है। क्या एक नेशन की बात करते हैं, क्या कंपोजिट नेशन की बात करते हैं, क्या सिंथेटिक नेशन की बात करते हैं? आप किसकी बात, क्या आप वेद को अपनी पुस्तक मानते हैं, क्या आप गीता को अपनी पुस्तक मानते हैं, रामचरितमानस को अपनी पुस्तक मानते हैं, आप रामायण को अपनी पुस्तक मानते हैं? और राम के तो 100 से ज्यादा किरदार हैं, आपको बताया जाता सिर्फ एक किरदार। तो ये तो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म वो है जो सबको साथ लेकर चले, जो समावेशी है, जो एक्सक्लूड ना करे, इंक्लूड करे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं थोड़ा आश्चर्य हो गया कि आशुतोष जी ने कहा कि 1892 के पहले हिंदुत्व का कोई कभी जिक्र नहीं था, तो इसलिए हिंदुत्व को कैसे सनातन कहा जाता है। देखिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये आविष्कार किए थे प्रीस्टली नामक एक वैज्ञानिक ने कुछ 18th सेंचुरी में। लेकिन उसके पहले ऑक्सीजन नहीं था ऐसा तो नहीं है, उसके पहले भी ऑक्सीजन था। वो उन्होंने डिस्कवर किया है, ही हैड डिस्कवर्ड इट, इन्वेंट नहीं किए हैं। हिंदुत्व भी ऐसे इन्वेंट नहीं किया गया, इसको डिस्कवर किया गया, ये था ही। अच्छा, बाकी जो बातें आशुतोष जी ने कहे हैं, जो मैं थोड़ा बहुत नोट किया, वो कहता है कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। जो हिंदुत्व को पॉपुलराइज किए हैं, इसको लोकप्रिय किए हैं, जिसका नाम है दामोदर सावरकर, उन्होंने जो हिंदुत्व का डेफिनेशन दिए हैं, दूसरा किसी ने अगर उसका डेफिनेशन बनाएगा और उसको सावरकर पर थोप दिया जाएगा या हिंदुत्व पर थोप दिया जाएगा, ये तो ठीक नहीं रहेगा। यह हिंदुत्व का आप कुछ भी सोचिए, सोच करके उसको कोई XYZ कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन उसको हिंदुत्व मत कहिए, क्योंकि हिंदुत्व का पहला व्याख्या जो किए थे वो चंद्रनाथ बोसु और सावरकर जी ने किए थे, तो उसी को आप हिंदुत्व कहिए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे हिंदुत्व हो सकता है? हिंदुत्व एक हिंदुइज्म से बड़ा चीज है। ये कई बार कहे गए, जो हिंदुत्व के जो व्याख्या किए हैं, कई बार कहे गए कि हिंदुत्व तो हिंदुइज्म से बहुत बड़ा चीज है। और हिंदुइज्म इटसेल्फ कि ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ये अगर हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, तो हिंदुत्व तो इससे बहुत बड़ा है। तो इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या कहा जाए, कैसे कहा जाता है? और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसा एक चीज है जो एक पुस्तक के 2 कवर के बीच होता है। हिंदुत्व क्या, इवन हिंदुइज्म क्या एक पुस्तक के 2 कवर के अंदर रखा जा सकता है? हिंदुत्व में या हिंदुइज्म में कितने सारे विश्वास है। एक ईश्वर में विश्वास है, 2 ईश्वर में विश्वास है, 33 करोड़ ईश्वर में विश्वास है, कोई ईश्वर नहीं है ऐसा भी विश्वास है। चारवाक मुनि जो है वो क्या हिंदू नहीं थे? वो तो हिंदू थे, पर वो विश्वास करते थे कि ईश्वर नाम के कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे जो धर्म होते हैं, ऐसे जो विचारधारा होते हैं, जो उपासना पद्धति होते हैं, वो 2 कवर के बीच रखा नहीं जा सकता है, और उससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बन सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो है जिसके साथ मिट्टी का संबंध है, और वो कहा गया कि जो हमारे देश का मिट्टी को पुण्य भू और मातृभू समझते हैं, वही हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं, और वही हमारे स्टेट के मेंबर होंगे।